Hello guys, welcome to our channel C3 Coding. How are you? I hope you are good. In this lecture, I am going to tell you about printing half pyramid of stars. Just like this is the half pyramid of stars. इसके अंदर आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे जो आउटपुट है वो इस तरह शो हो रही है. These are the stars, collection of stars, और ये शो हो रहे हैं half pyramid, just like this. So how you can print such pattern on a screen by creating your logic in the form of program, C++ program. देखिए, इसमें आप इस पैटर्न को अगर देखें तो आपको क्या नजर आता है? There are stars, एक सीक्वेंस में, एक रो वाइज, कॉलम वाइज. ठीक है, इस लॉजिक के अंदर, इस आउटपुट के अंदर आप देख रहे होंगे कि आपको बहुत सी रोज नजर आ रही हैं. रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, और बहुत से कॉलम्स, कलेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज. दिस वन 1 2 column 3 column 4 column 5 column 6 column 7 column 8 column 9 and so on. So इसमें जो है वो रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन जो है एक पिरामिड फॉर्म कर रहा है. तो हम किस तरह C++ प्रोग्राम के जरिए इस तरह का पैटर्न जो है अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं. आइए इसका लॉजिक समझते हैं. तो जिस तरह के इसमें रोज और कॉलम्स है, तो जब भी कॉन्सेप्ट आ जाता है रोज एंड कॉलम्स का, ठीक है, तो उसके अंदर आपकी नेस्टेड लूप्स यूज होते हैं. लूप के अंदर एक आउटर लूप होगा, उसके अंदर एक लूप यूज होगा जो कि नेस्टेड लूप कहलाएगा, और वो अंदर वाला जो लूप होगा वो इनर लूप कहलाएगा. सो आपके पैटर्न की जितनी भी रोज होती है, दिस वन रोज, ठीक है, जितनी भी रोज होते हैं, कितारें होती हैं, उनको डील करता है आउटर. ठीक है, जितनी भी रोज होंगी उनको डील करेगा आउटर लूप, और जितने भी कॉलम्स होंगे, दिस वन कॉलम्स, लाइंस, कॉलम्स, इनको डील करेगा हमारा इनर लूप. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू शुड नो अबाउट आउटर लूप एंड इनर लूप वर्किंग. जितने भी रोज होंगे उनको आउटर लूप डील करता है, और जितने भी कॉलम्स होते हैं उनको इनर लूप डील करता है हमेशा. इन एवरी लॉजिक आउटर लूप जो है वो वर्किंग करता है रोज पर, और इनर लूप जो है वो वर्किंग करता है कॉलम्स पर. अब आप इस पैटर्न में जरा समझिए कि क्या हो रहा है कि रो 1 रो है और कॉलम भी 1 है. ठीक है जी. रो नंबर 2 कॉलम भी 2, रो नंबर 3 कॉलम भी 3, रो 4 कॉलम भी 4, रो 5 कॉलम भी 5, रो 6 कॉलम भी 6. तो आप देख रहे होंगे कि जिस तरह स्टेप बाय स्टेप रोज इंक्रीज हो रही है, उसी तरह स्टेप बाय स्टेप कॉलम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, और कॉलम्स एंड रोज जो है वो इक्वल है. ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि रोज जो है वो कॉलम्स के इक्वल है, या आप ये कह सकते हैं कि कॉलम्स जो है वो रोज के इक्वल है. जितने नंबर कॉलम होगा उतनी ही नंबर रोज होंगे. फॉर एग्जांपल ये 2 कॉलम है, यहाँ तक 1 कॉलम 2 कॉलम, और अगर हम यहाँ पर आकर देखें तो 1 रो 2 रो. ठीक है, तो इट्स मीन कि जितना भी आउटर लूप चल रहा है, इनर लूप भी उतना ही चलेगा. ठीक है, क्योंकि जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम्स होंगे. ठीक है, तो जितना भी आउटर लूप चल रहा होगा उतना ही इनर लूप भी उतना ही चलेगा. इट मींस कि इनर लूप कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन आउटर लूप. सो इनर लूप की जो टर्मिनेशन कंडीशन, जो सेकंड क्लॉज आप लिखेंगे, टर्मिनेशन कंडीशन लिखेंगे, वो उतनी ही होगी जितना कि आउटर लूप चल रहा है. ठीक है जी. सो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितना है, और जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतना ही आउटर लूप चलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आउटर लूप जो है डिपेंड्स अपॉन रोज. तो नंबर ऑफ रोज पर कि जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतना ही आउटर लूप चलेगा, और जितना आउटर लूप चलेगा उतना ही इनर लूप चलेगा. तो इसमें आपने 2 वर्ड्स याद रखने हैं. आपने जितनी नंबर ऑफ रोज बनानी है
आउटर लूप आपका डिपेंड करेगा नंबर ऑफ रोज पर, और इनर लूप आपका डिपेंड करेगा किस पर जी? आउटर लूप। ठीक है, आउटर लूप डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ रोज एंड इनर लूप डिपेंड्स अपॉन आउटर लूप। सो अगर हम इसका कोड करके देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऐड हैश include ISP using name space stream name, ठीक है जी। सो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कितनी रोज जो है वो जनरेट करनी है। जस्ट लाइक वन, हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमने कितनी रोज का पिरामिड बनाना है। तो इसकी बजाय कि हम इसका हार्ड कोड करें, हम यूजर से हम कहें कि एंटर द नंबर ऑफ रोज। यूजर अपनी मर्जी से जितना पिरामिड बनाना चाहते हो, एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड सीन के थ्रू आप यूजर से वो नंबर ले लें। फॉर एग्जांपल रोज, दिस वन इज अ वेरिएबल, इसको आप इनिशियलाइज करवा दें। यहाँ तक आप यूजर से जो है वो नंबर ऑफ रोज जो है वो कलेक्ट कर लें। इट्स मीन अब आप एक लूप लगाएंगे, आउटर लूप, उसको आप चलाएंगे इंट फॉर एग्जांपल i is equals to 1, i लेस देन, मैंने आपको बताया था कि आउटर लूप जो कंप्लीटली डिपेंड करेगा किस पर? नंबर ऑफ रोज पर। तो i लेस देन रोज होना चाहिए। जितना रोज की वैल्यू है ये वाला लूप उतना चलना चाहिए, इसलिए हमने i लेस देन रोज रखा और हम करवा देंगे i प्लस प्लस ऑपरेशन। सो इनसाइड द आउटर लूप बॉडी we will implement another loop which is called inner loop। एक inner loop चलाएंगे। फॉर एग्जांपल हम उसका नाम रखते हैं int j is equals to 1, j less than, अब आउटर लूप हमारा चल रहा है रोज तक, ठीक है। और मैंने आपको बताया था दूसरा पॉइंट कि इनर लूप कितना चलेगा? जितना कि आउटर लूप होगा। आउटर लूप कितना है? i। आउटर लूप की सारी जो अल्ट्रेशन से डिपेंड कर रही है i, क्योंकि i एक वेरिएबल है जिसने इसको डील करना है। तो हमारा j जो है, हमारा इनर लूप है वो i तक चलेगा एंड j प्लस प्लस। सो लास्ट लूप के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था, अगर आप लूप चला रहे हैं 1 से तो आपको इधर इक्वल्स का साइन पुट करना पड़ेगा। सो दिस इज योर इनर लूप बॉडी। अब आपने जो कुछ भी प्रिंट करवाना है, इवन कि आप स्टार्स प्रिंट करवा रहे हैं, आप प्लस साइंस प्रिंट करवा रहे हैं, आप पैटर्न्स में कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो आप इधर वो प्रिंट आउट करवा देंगे कि हम स्टार प्रिंट करवा रहे हैं। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली दफा आउटर लूप चलेगा, आउटर लूप चला 1, इस मीन इनर लूप भी चलेगा 1 टाइम, क्योंकि आउटर लूप की वैल्यू है 1। सो इनर लूप कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन 1, सो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आउटर लूप चलेगा 2, इट्स मीन इनर लूप अब 2 दफा चलेगा, तो 2 स्टार्स प्रिंट होंगे। अगर आप यहाँ देखें तो हमें एक स्टार प्रिंट होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर जाकर सी आउट हैंडल करवाएं कि अगला लूप जब चले, अगले स्टार्स प्रिंट हो, तो वो नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर लूप जो है वो 1 टाइम चलेगा, इनर लूप भी 1 टाइम चलेगा, 1 स्टार प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम आउटर लूप 2 टाइम्स चलेगा, इनर लूप भी 2 टाइम्स चलेगा, ठीक है, तो 2 स्टार्स प्रिंट होंगे नेक्स्ट लाइन। थर्ड टाइम आउटर लूप की वैल्यू होगी 3, ठीक है, इनर लूप चलेगा 3 टाइम्स, नेक्स्ट लाइन पे 3 स्टार्स प्रिंट होंगे नेक्स्ट टाइम एंड सो ऑन। जितने आउटर लूप की वैल्यू होगी इनर लूप उतना चलेगा। अगर आउटर लूप की वैल्यू है 10 तो इनर लूप जो है वो 10 दफा स्टार प्रिंट करेगा। सो दैट्स द लॉजिक। इफ वी कंपाइल दिस कोड,
वंस अगेन अगर हम 10 एंटर करते हैं रोज, वाओ, तो हमारा जो है पैटर्न वो 10 टाइम्स डिस्प्ले होगा, ठीक है। 10 रोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स जो है हमारा pyramid। नेक्स्ट वन टेस्टिंग, इफ वी प्रिंट 100, वाओ, सो हमारा जो pyramid है वो 100 टाइम्स जो है वो डिस्प्ले होगा। सो इस तरह जो है आप स्टार के जरिए हाफ pyramid जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है जी। So thanks for watching. Thank you. If you like this video, kindly like it, please. Thank you. Thanks a lot.